नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम लेकर आए हैं आपका जो सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसका क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो कि आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न हूबहू आएंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे दोस्तों। जी हाँ, एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। ये दोस्तों वायरल क्वेश्चन है, अभी अभी वायरल हुआ है, तो आप लोग जितना हो सके अच्छे से देख लीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिएगा, व्हाट्सएप स्टोरी में लगा दीजिएगा ताकि आपका दोस्त लोग भी इसका लाभ उठा सके। चलिए फिलहाल आज के इस वीडियो को बिना देर के हम शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप अपने एग्जाम में सारे प्रश्नों को अच्छे से कवर करके आ सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है आप लोग दोस्तों वहाँ पर जुड़ जाएगा। चलिए फिर सीधे हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या बोलता है, तो पहला प्रश्न दोस्तों, 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने दोस्तों यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो इसका सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आता है राष्ट्रवाद। क्या दोस्तों, राष्ट्रवाद जो है इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बोलता है फ्रांस में प्रथम जो है विद्रोह कब हुआ था। तो इसका सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, यानी कि जुलाई 1830 में। कब दोस्तों, जुलाई 1830 में। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे से। बोलता है 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया। तो इसका सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा, यानी कि इनमें सभी ए बी सी सभी आ जाएगा। अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, इन सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बोलता है 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आएगा, गुजरात। क्या दोस्तों, गुजरात सही जवाब इसका आ जाता है। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। किसके लिए, अध्ययन करने के लिए। अगला सवाल है, 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण इनमें से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आता है, आलू। क्या दोस्तों, आलू जो है इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे से। बोलता है प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियाँ मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली थी, तो दूसरे खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था वह कौन सा देश थे। तो इसका सही जो जवाब है ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी कि ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। क्या, अमेरिका। अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बोलता है 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्से में निम्न में से किसकी जो है भयानक गिरावट दर्ज की गई। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा, इनमें सभी उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार सभी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है बुनकरों की कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा। तो इसका जो सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई। क्या हुई दोस्तों, निर्यात में वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 19वीं शताब्दी के दौरान, क्या चीज़, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कपास और धातु। क्या दोस्तों, कपास और धातु सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। तो इसका जो सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी कि फ्रांस। क्या दोस्तों, फ्रांस इसका सही जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है निम्न जातीय आंदोलन में मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखी है। तो इसका सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आता है, यानी कि ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या बोलता है, बोलता है समयप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भाग में बांटा जाता है, उनमें नाम क्या है। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या, बी, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थितिक संकट पैदा हो गया है। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा, इनमें सभी भूकंप, भूमंडलीय तापन, ओजोन परत क्षय या पर्यावरण प्रदूषण सभी आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों, तो इससे होता है सभी इनमें से हो जाएगा, पारिस्थितिक विधियाँ बनी रहती है और जीवन संसाधन, जलवायु और मृदा बनी रहती है। बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी जो है जीनी विविधता को जो संरक्षित करती है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा आप लोग। बोलता है वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यांकन माना जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आएगा, रक्षित वन। क्या दोस्तों, रक्षित वन इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों में प्रदूषित और मानव उपयोगी के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा, इनमें सभी ए बी सी इसमें सभी हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये बोलता है दोस्तों कि मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है वो फसल के अंतर्गत आती है क्या जी, खरीफ, रबी, जायदा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी कि खरीफ। क्या दोस्तों, खरीफ सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों को बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया है, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। क्या दोस्तों, राजस्थान सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोलता है जल और उर्वरकों को अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा, यानी कि इनमें सभी ए बी सी सभी इसमें आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा, लौह अयस्क। क्या दोस्तों, लौह अयस्क जो है इसका सही जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोलता है निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ए फोर होता है आना कहीं मेरे हवेली पे, यूरेनियम और थोरेनियम। बाकी बात ये सारे बी सी डी गलत हो जाएगा। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। अगला, वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर जो है अपना दुष्प्रभाव डालता है। ऑप्शन ए मानव स्वास्थ्य पर, पशु पर, पौधों पर, या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, इनमें सभी, पशु पर, पौधों पर और मानव स्वास्थ्य पर भी। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग जो है तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्धि और ताकतवर रहे हैं। फ्रेंच, डच, जर्मन और सिली। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आता है, फ्रेंच। क्या दोस्तों, फ्रेंच सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया। तो देखिए इसका जो है आपका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें आएगा। क्या दोस्तों, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। नहीं सॉरी, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आएगा, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा, ए बी सी सभी हो जाएगा। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोलता है निम्न में से कौन, क्या चीज, निम्न में से जो है कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर जो है अंकुश रखता है। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आता है, न्यायपालिका। क्या, न्यायपालिका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि पोखरण जहाँ भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए हुआ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आता है, राजस्थान। क्या दोस्तों, राजस्थान। अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है किस पर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आएगा, जन्म पर। क्या दोस्तों, जन्म पर सही जवाब आ जाएगा। अगला, सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होता है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है। इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी आएगा, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता। अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, केरल। क्या, केरल। इस तरह से मैंने सारे का सारा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड वायरल ओरिजिनल जो कि बताने का प्रयास सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा के रखिएगा। और आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे दोस्तों इसका PDF मिल जाएगा। जल्दी से आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए।